एक संदल मुबारक मनाया गया था, आज उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। तो हज़रत बनी मियां रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ज़ाहिरीन को बताइए, बुजुर्ग के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त पे ना गम है ना परेशानी। इसलिए जितने भी औलिया कराम हैं उनका जो सालाना उर्स मनाया जाता है वो उनकी यौम विलादत या यौम विसाल उसके दौर मनाया जाता है। इस तरह हज़रत बनी मियां साहब का उर्स 29 शव्वाल को हज़रत का सालाना संदल निकाला जाता है। तो यहाँ बुजुर्ग के बारे में पूरी जानकारी दीजिए ज़ाहिरीन को, जो बाहर के ज़ाहिरीन आना चाहते हैं ज़ियारत के लिए, तो बुजुर्ग के साथ हयात के बारे में बताइए। हज़रत बनी मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ये सबसे पहले सैयद शाह अब्दुल शाह बियाबानी चिश्ती रिफाई क़ादरी हैदराबाद औरंगल के पहले खलीफा आया। तो जब जब तो खिलाफत लेके जब औरंगाबाद पहुँचे तो यहाँ सबसे पहले उन्हें कोई जो उनके पास हाफिज़ साहब आते थे उनको बोलते पढ़, तो लोग कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करते थे। तो जब से आपकी करामतें हुई और जब से लोग आपके जो आने लगे और आपसे मिलने लगे और आपसे फैज़ हासिल करने लगे। इसी तरह से उनकी सवाल हयात में लिखा है कि हज़रत बनी मियां साहब क़िबला हज़रत ये पंजाब के शेखुपुरा में पैदा हुए थे और 1920 में हज़रत ने पर्दा फरमाया। इसलिए आज हज़रत का 104वां उर्स हम सब यहाँ मना रहे हैं। सैयद साहब, आपने बताया कि 104वां उर्स शरीफ आप मना रहे हैं, तो इससे पहले भी क्या क्या तकरीबात हुए हैं उस बारे में बताइए। 104 साल से जो हमारी तकरीबात होती है तो सबसे पहले गुस्ल मुबारक होता है, जो यानी हज़रत के मज़ार मुबारक को गुस्ल किया जाता है। हम पूरे ख़ानदान, पूरे हमारे भाई 4 भाई साथ रहते हैं, हमारे ख़ानदान के लोग, बाहर के ज़ायरीन, रिफाई, चिश्ती, क़ादरी और नक्शबंद जितने सिलसिले मौजूद रहते हैं वहाँ यानी गुस्ल दिया जाता है। बाद में नाते मुशारा होता है और दूसरे दिन संदल होता है। ये संदल पूरी बस्ती से होते हुए पूरे हर महल्ला जाता है, बुकलगुड़ा, शाह बाज़ार, रमदासपुरा, ये वो अपने इसका गांधी पुतला होते हुए अपने यहाँ आ जाता है। यहाँ की फिर यानी संदल वाली होती है हमारे यहाँ से और बाद में फिर समाज शुरू होता है। सैयद साहब, आपने बताया कि नाते मुशायरा भी होता है और महफिल समा का भी इनेकाद रखा जाता है, तो तकरीबन कितने सालों से ये इनेकाद किया जा रहा है इस महफिल समा का? पहले तो नाते मुशायरा जो मुनक़द किया जाता है ये कम से कम 40-45 साल से, और इसे शुरू करने में हज़रत ख्वाजा ज़ाकिर गोदर शाही जो हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब के मुरीद थे उन्होंने, और एक औज याकूबी साहब, ये लोगों ने यहाँ के नाते कलाम का ये मुशायरा शुरू करा। यहाँ के GP सईद साहब थे, अख्तरुज़्ज़मा साहब थे, हमारे वालिद साहब थे, ये लोगों ने यहाँ। सैयद साहब, दरगाह हद कलाम में उर्स शरीफ तो मनाया जा रहा है, तो इसके प्रोग्राम में और कौन कौन से प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं? आप दूसरे सोशल प्रोग्राम जो होते हैं वो सोशल ये होता है कि यहाँ हम गैदरिंग करते हैं और औलिया इकराम के बारे में जो उनकी सवाने उम्रिया आयात है और जो करामात है वो बयान की जाती है। और मतलब उसी तरह ये किया जाता है कि हम ये जो 2 साल से जो अपना बहुत लॉकडाउन था तो हमने हर एक को बोला है भाई आप मास्क लगाइए और यानी सोशल डिस्टेंस रखिए, उसकी सब तकमील हो रही है। एक बार आप यहाँ बारगाह का एड्रेस बता दीजिए। यहाँ का एड्रेस है हज़रत दरगाह हज़रत बनी मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाहगंज, औरंगाबाद। आज महफिल समा का इनेकाद रहेगा ना? आज महफिल समा का मतलब इनेकाद 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ मुकामी वो है ख़वाल पार्टियाँ हैं और एक हैदराबाद के मोहम्मद ख़वाल है, वो उसको अदा करते हैं। कल कौन कौन से प्रोग्राम है? कल हमारा यानी विदा है, कल आखिरी दिन है। हम सब यहाँ मतलब विदा की मजलिस 9 बजे शुरू होंगी। हमारे भाई जो काशिफुद्दीन खान यहाँ के हमारे जो नायब सज्जा नशीन है यहाँ के, ये मौजूद रहेंगे और भी भाई मौजूद रहेंगे, पूरे ख़ानदान के लोग, हैदराबाद के लोग। और फिर ये जो शुरू होगा समा 9 से शुरू होगा तो ज़ोहर तक हो जाएगा। फिर ज़ोहर के बाद फिर फातिहा होंगी, चादर होंगी और तकसीम तबारुक होगा, शोला बढ़ेगा, जो बिला लिहाज मिलते जो लोग आके फ़ायदा। चलते चलते आखिरी सवाल करते हैं आपसे, ये विदा का जो प्रोग्राम होता है कुछ ज़ाहिरीन को पता नहीं होता कि आखिर ये होता क्या है, तो उसको थोड़े से बताइए। तो ये विदा का प्रोग्राम ये है कि जितने ये जो 4 दिन तकरीबात होती है तो इसकी तकरीबात का ये आखिरी दिन रहता है और हज़रत चादर गुल चला जाती है। आपको पूरा नाम बोलिए।
मेरा नाम ख्वाजा जियाउद्दीन खान बियाबानी चिश्ती रिफाई हैदराबाद। आज जो उर्स का प्रोग्राम मुनाफिद रखा गया है, तो महफिल सभा में आज कौन से खवाल सबको बुलाया है उस बारे में? हैदराबाद के मशहूर खवाल मोहम्मद बंदे नवाजी, जहाँ तकरीबन 35-40 साल से आ रहे हैं, और दरगाह का प्रोग्राम, कव्वाली का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। तमाम ज़ाहिरीन वगैरह उनको यहाँ औरंगाबाद के पसंद करते हैं। बेचारे हर साल पाबंदी से आते हैं और अपने महफिल कलाम सुनाते हैं। मुकामी हजरात को भी बुलाएगा खवाल सब? मुकामी हजरात 10-12 खवाल है। यहाँ दरगाह शरीफ में ऐसा सिस्टम है कि जो भी मुकामी है तो 1-2 कलाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि रात का वक्त हो जाता है और पुलिस की कमीशन के परमिशन के हिसाब से 2 बजे या 1 बजे तक परमिशन मिली है, वो हिसाब से 2 कलाम सब सुनाते हैं। वो ज़ाहिरीन को चाहते हैं, उनको नज़र न्याज़ी मिलती है, उस अक़ीदत के मारे हुए थे। उसके बाद बाहर के जो खवाल आते हैं तो उनको भी मौका दे देते हैं, तो उनको 4 कलाम पढ़ने लगाते हैं, क्योंकि बेचारे वहाँ से पैसा खर्चा करके आते हैं, उनका आने जाने का खर्चा वर्जा निकल जाते हैं। फिर एक्स्ट्रा पैसे भी सज्जाद साहब ख्वाजा जियाउद्दीन खान सज्जाद नशीं मुतवल्ली दरगाह हज़रत गली में आके बड़ी पूरे बराए निभाते हैं और सब भाइयों का भी ख्याल रखते हैं और दरगाह के हर ज़ाहिरीन से भी अदब करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़ाहिरीन बम्बन, मारवाड़ी, बरेमन, गुजराती हैं। मैं 24 बचपन से जो है तो मैं दुनिया की ग़ुलामी नहीं किया, सिर्फ बाबा की ग़ुलामी किया हूँ और 24 घंटे में दरगाह शरीफ में रहता हूँ। हर ज़ाहिरीन के लोग आते हैं, काशी बाबा से मशहूर है। और यहाँ लंगर चलता है, हर जुमेरात को सादा लंगर चलता है, क्योंकि बनी में सरकार गोश्त वगैरह मटन नहीं खाते थे, सादा चावल वगैरह बनते, कुछ खिचड़ी बनती है, तो तकरीबन हज़ारों लोग सुबह से लेकर शाम तक खा के चल जाते हैं। और जुम्मे के दिन भी जो सलातो सलाम पढ़ी जाती है दरगाह के अंदर मगरिब के बाद, छोटे भाई के ज़िम्मे हैं, वो भी प्रोग्राम करते हैं, वो भी मूंग के चावल का शोला पकाते हैं, तमाम ज़ाहिरीन खाते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम ख्वाजा काशिफुद्दीन खान बियाबानी, जहाँ नशीन गादी नशीन दरगाह हज़रत गली में।